बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहिदे के यकतरफा खात्मे के ठीक 48 घंटे बाद पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान धमाके से लरज उठा है। 2 दिन पहले कलअदम टीटीपी ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ यकतरफा तौर पर जंगबंदी का खात्मा कर दिया था और आज क्वेटा में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने कबूल कर ली है। इस धमाके में अब तक की इत्तलात के मुताबिक कई अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा तौर पर अचानक क्यों खत्म किया। वीडियो में उन अवामिल का तफसीली जायजा लेंगे जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कलअदम टीटीपी ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान क्यों किया। बहुत से मुबस्सिरीन फायरबंदी मुआहिदे के खात्मे की 2 बुनियादी वजूहात समझते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम मुबैना तौर पर उन ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं जो सीज फायर मुआहिदे में शामिल नहीं हैं, जिस पर टीटीपी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी वजह यह है कि अफगान तालिबान के जरिए टीटीपी से मुज़ाकरात की राह हमवार करने वाले पाकिस्तानी फौज के साबिक़ा ताकतवर अफसर जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट है। उनका तालिबान के साथ मामलात में कलीदी किरदार रहा है और जिस दिन जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट की खबर सामने आई, उसी रोज कलअदम टीटीपी ने फायरबंदी का मुआहिदा यकतरफा तौर पर खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन बहुत से तज्जियाकारों का ख्याल है कि यह महज इत्तफाक भी हो सकता है। दोस्तों, सीज फायर मुआहिदे के खात्मे के बाद क्वेटा में होने वाले हमले को टीटीपी के सीनियर कमांडर उमर खालिद खुरासानी की अफगानिस्तान में होने वाले एक मुबैना ड्रोन हमले के बायस उनकी हलाकत का बदला भी करार दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी सूबे पख्तिया के जिला बरमल में पाकिस्तानी तालिबान का गढ़ समझे जाने वाले इलाके मारगा में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सीनियर कमांडर अब्दुल वली मोहम्मद उर्फ उमर खालिद खुरासानी एक पुरस्रार बारूदी धमाके में हलाक हो गए थे। इत्तलात के मुताबिक खुरासानी की गाड़ी मारगा से करीब जिले अरगून के सफर के दौरान एक बड़े धमाके की जद में आई। उनके दामाद अली हसान मोहम्मद और 2 साबिक अहम कमांडर मुफ्ती हसन सुवाती और हाफिज दौलत खान औरकजई भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे। टीटीपी के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने मीडिया को भेजे गए एक पैगाम में उमर खालिद खुरासानी की हलाकत की तस्दीक की थी। खुरासानी टीटीपी के बानी अरकान में से थे। 9/11 के बाद पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की रियासत मुखालिफ जंग और टीटीपी को मुनज़्ज़म करने में उनका अहम किरदार समझा जाता है। उनका शुमार टीटीपी के ताकतवर और बाअसर रहनुमाओं में होता था जो रियासत मुखालिफ सख्त तरीन मौक़िफ़ का इजहार करते थे। खुरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो वाहिद कमांडर थे जिनकी मौत या गिरफ्तारी में मदद पर अमरीकी हुकूमत ने $30 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा था। इससे कबल इस फहरिस्त में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तालिबान कमांडर अमरीकी ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं, जिनमें बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, कारी हुसैन महसूद और मौलाना फजलुल्लाह खुरासानी वगैरह शामिल थे। खुरासानी भी माजी में अमरीकी ड्रोन हमलों समेत कई अमरीकी, अफगान और पाकिस्तानी फोर्सेस के जमीनी हमलों का निशाना बने, मगर वो हर बार बच निकलने में कामयाब रहते थे। दोस्तों, मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ फायरबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस हो रहे हैं और टीटीपी ने अब तक इन ऑपरेशंस पर मुसलसल सब्र से काम लिया है ताकि मुज़ाकराती अमल कम अज कम टीटीपी की तरफ से सबोताज ना हो। टीटीपी ने अपने बयान में दावा किया था कि इस सब्र तहम्मुल के बावजूद पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, अब आपको याद दिलाता चलूं कि 2 महीने पहले यानी सितंबर में भी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होने पर फायरबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। उस वक्त टीटीपी ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से बामकसद मुज़ाकरात ना होने पर सीज फायर का मुआहिदा खत्म किया जा रहा है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टीटीपी के इल्जामात और फायरबंदी खत्म करने के ऐलान पर कोई बयान सामने नहीं आया था। दोस्तों, रवां साल मई में अफगान दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में कलअदम टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान आरजी सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए थे। लेकिन अहम बात यह है कि इस सीज फायर के बावजूद टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान फाटा की साबिक हैसियत में बहाली और कैदियों की रिहाई समेत दीगर अहम मामलात पर होने वाले मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार रहे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2 अलहदा बयानात में कहा था कि अफगान दारुल हुकूमत में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में
कलअदम टीटीपी और पाकिस्तान आरजी सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया था कि इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की सालिसी के तहत काबुल में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत और टीटीपी आरजी सीज फायर पर रजामंद हो गए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का मजीद कहना था कि इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान नेक नियति से कामयाब मुज़ाकराती अमल की ख्वाहिशमंद है और उम्मीद करती है कि दोनों फरीक बर्दाश्त और लचक का मुजाहरा करेंगे। दूसरी जानिब कलअदम टीटीपी के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी की जानिब से सहाफ़ियों को मौसूल होने वाले एक बयान में हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक करते हुए कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी 30 मई तक फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं। मोहम्मद खुरासानी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की सालिसी में हो रहे हैं। कलअदम टीटीपी के तर्जुमान का मजीद कहना था कि महसूद कबीले की 32 अफराद पर और मालाकन डिवीजन की 16 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी ने 13 और 14 मई को टीटीपी की मुज़ाकराती कमेटी से मुतालबा किया था कि मुज़ाकरात के दौरान फायरबंदी की जाए। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात होने या सीज फायर के हवाले से सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई थी। इससे कबल कलअदम टीटीपी की जानिब से ईद के मौके पर 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया था और सीज फायर की मुद्दत खत्म होने के बाद मुसल्लह तंजीम ने फायरबंदी की मुद्दत 16 मई तक बढ़ा दी थी। दोस्तों, ये बात याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में शुरू हुए थे और इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में नवंबर 2021 में पाकिस्तानी हुकूमत और मुसल्लह तंजीम की जानिब से 1 माह की फायरबंदी का ऐलान किया गया था। ताहम 1 माह बाद कलअदम टीटीपी की जानिब से दिसंबर 2021 में फायरबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रवां साल जनवरी में सेनेट की एक कमेटी को बताया था कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की सालिसी में कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि टीटीपी की कुछ शराइत हुकूमत पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल थी। दोस्तों, कलअदम टीटीपी और पाकिस्तानी हुकूमत की फायरबंदी के दौरान चंद माह कबल टीटीपी के अस्करियत पसंद पाकिस्तानी इलाकों में नमूदार होना शुरू हुए थे, जिस पर इन इलाकों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने एक तालिबान रहनुमा का हवाला देते हुए बताया था कि बकौल तालिबान उनके साथी स्वात में जंग करने नहीं आए थे, बल्कि अपनी बीमार बहन से मिलने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मैंने तालिबान रहनुमाओं से पूछा कि आपके साथी स्वात मट्टा क्यों आए हैं, वहां हालात खराब हो रहे हैं। तो तालिबान के रहनुमा की जानिब से मुझे जवाब मिला कि स्वात से ताल्लुक रखने वाले एक कमांडर की बहन बहुत बीमार थी, इसलिए वो बीमार पुरसी के लिए अपने कुछ साथियों के साथ वहां गए थे। कलअदम तंजीम के कमांडर के मुताबिक वो जंग के लिए स्वात नहीं आए थे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हालात इस हद तक नहीं बिगड़े थे जितना मीडिया और सियासी जमातों की जानिब से इसको इशू बनाया गया। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि कुछ वाकयात हुए, मगर कोई बड़ी दहशतगर्दी का वाकया पेश नहीं आया। एक सवाल पर बैरिस्टर सैफ का कहना था कि उन्होंने तालिबान से जंग बंदी की अपील की थी, जिसका उनके रहनुमाओं की जानिब से खैर मकदम किया गया। उन्होंने बताया कि कामयाब मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करनी होंगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि सूबे में अमन व अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है, मगर कुछ लोग इस मामले में सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने मजीद दावा किया था कि स्वात में हालात अब कंट्रोल में हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने सयाहों को दावत देते हुए कहा कि लोग आएं और स्वात का दौरा करें। दोस्तों, अब तक की इत्तलात के मुताबिक आज कोयटा में होने वाले धमाके में इंसदादे पोलियो मुहिम में शामिल टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाले अहलकारों को मुबैना खुदकुश हमले से निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके बलेली में पुलिस अहलकारों के ट्रक के करीब धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि 24 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाका कोयटा के नवाही इलाके बलेली में हुआ। ट्रक में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी यानी FC के अहलकार सवार थे जो इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। DIG पुलिस असफर महसर ने मीडिया को बताया कि धमाके में 20 के करीब पुलिस अहलकार और 4 शहरी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि धमाका खुदकुश था जिसमें 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अहलकार इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। DIG पुलिस के मुताबिक धमाके में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक पुलिस अहलकार और एक राहगीर शामिल है। पुलिस का कहना है कि धमाके से दूसरी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। सिविल अस्पताल के तर्जुमान ने धमाके में 2 हलाकतों की तस्दीक की और कहा कि 24 जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया, जिनमें पुलिस अहलकार और सिविलियन शामिल हैं।
दोस्तों अगर ये वीडियो 10,000 व्यूज क्रॉस कर लेता है तो मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से मजीद वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन को यूज करते हुए अपना फीडबैक जरूर दें।